लाहौर में स्मॉग में फिर इजाफा होने लगा। दुनिया में लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 285 रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस बंद करने का हुक्म। शेखपुरा हाफिजाबाद गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले का हुक्म। तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बातें करते हैं लेकिन कारकर्दगी कुछ नहीं है, हालात ख़राब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज़ आ रही हैं। क्या हुकूमत के पास सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियाँ कर दें? अदालत की 2 रोज़ा वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल कराने की हिदायत। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त का हसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर टैक्सों की रियायत समेत दीगर उमूर पर गौर। पाकिस्तानी मुआशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जबकि IMF जायज़ा मिशन की क़यादत मिशन के सरबराह नेथन पोर्टर कर रहे हैं। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। दिसंबर में IMF बोर्ड की पंजाब की उसकी जानिब से इसकी मंजूरी मुतवक्के है। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम, नया दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। गजा के अल-शिफा अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर्स पर मौजूद तमाम मरीज दम तोड़ गए। कॉरिडोर और वार्ड्स में लाशें ही लाशें। इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला फिर भी थम ना सका। अल-शिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले जारी। कार्डियक वार्ड बल्बे का ढेर बना दिया। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश। अतराफ की सड़कों पर शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मौजूद। जबालिया कैंप पर भी एक और हमला, 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में हर गुजरता लम्हा नहते फ़लस्तीनियों पर भारी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर ज़ारो की तार रोने लगी। गाजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इसराइली जहारियत का सबसे बड़ा हिमायती अमेरिका भी बोल पड़ा। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जैक सलिवान का कहना है, इसराइल पर वाज़ेह किया है कि गजा के अस्पतालों में आतिशगीर हथियारों से लड़ाई से गुरेज किया जाए। तुर्क सदर की अमेरिका से इसराइली जारियत रुकवाने के लिए दबाव डालने की अपील। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। लंदन में बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। 3 लाख से ज़ायद मुजाहिरीन का फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की कार्रवाई। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी सियासी तारीख में कभी लंदन में इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला। इसराइली मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम भी तेज़ी से मकबूल होने लगी। इसराइली मसनूआत की फ़रोख्त में नुमायां कमी रिकॉर्ड। पीपल्स पार्टी ने मिठी में पंडाल सजा लिया। पहले इंतखाबी जलसे के लिए मायरी स्पोर्ट्स ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। 35,000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में भी कदम जमाने को तैयार। पार्टी कायद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे की 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के माहिदे का इम्कान। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश ना हो सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, जेल में समाअत पर कोई एतराज़ नहीं, इससे मुतालिक कानूनी राय ले लेता हूँ। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनी सिलाही के खिलाफ जायदाद कुर्की की कार्रवाई का भी आगाज। मोनी सिलाही की जायदाद की तफसीली रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराने की हिदायत।
और वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी वॉकर मुस्ताफी हो गए, पीसीबी से राहें जुदा कर ली। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उमर गुल को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंपे जाने का कभी इम्कान। उधर कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी। अहम खबर आपको देते हैं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, नैब का फौरी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डालने का फैसला। ज़राए का इस हवाले से यह कहना है नैब आज ही अडयाला जेल में वारंट गिरफ्तारी की तामील का इम्कान है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। नैब की जानिब से आज ही अडयाला जेल में वारंट गिरफ्तारी की तामील का इम्कान है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का यह केस है। नैब की जानिब से फौरी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डालने का फैसला किया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस बारे में। आपको बता दें, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी की है। फैयाज महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैयाज, बताइएगा आज ही गिरफ्तारियां डाली जाएंगी? जी देखिए, इस वक्त जो नैब राय ये बता रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आज ही इस केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि नैब को बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़त जो है वो मिल चुकी है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नैब वारंट गिरफ्तारी की तामील पर इजाज़त दे दी गई है। आज नैब की टीम जो है वो अदालत में पेश हुई, जिसमें अदालत की जानिब से अदालत को बताया गया कि चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, तो उन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाना है तो अदालत इजाज़त दे दे, जिसके बाद अदालत ने इजाजत दे दी है। और अब ये नैब जराए ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पे आज ही, अब से कुछ ही देर बाद चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी जाएगी। और नैब ये भी जराए बता रही है कि उसके बाद उनका जो फिजिकल रिमांड है उस हवाले से भी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि उनका किस तरह से फिजिकल रिमांड हासिल करना है और उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या जेल में ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, नैब ऑफिस में उनको यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन इस हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ जो सामने आई, उसमें आज ही वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाए जाने का इम्कान है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी इन्हीं केसेस में जो जमानत की दरखास्तें बहाल करने की जो है वो दरखास्तें अपीलें लगी हुई थी, जिस पर कल समाअत होना थी, लेकिन उससे कबल आज ही नैब की जानिब से वारंट तामील करवाने के लिए अदालत से रजू किया गया, जो अब से कुछ ही देर बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उनकी वारंट गिरफ्तारी की तामील करके उनकी इसके 2 केसेस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अच्छा फैयाज, इस सिलसिले में यह भी बताइएगा कि तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया है, इसमें ये जो वारंट गिरफ्तारी है दोनों केसेस में ये नैब की जानिब से हासिल किए गए? जी बिल्कुल, इसमें जो है नैब की जानिब से ही ये जो है वो जारी किए गए थे वारंट गिरफ्तारी, और उसके बाद इसमें वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एहतसाब अदालत से नैब ने रजू किया है, जिसकी उन्हें इजाजत मिल गई है। 9 मई को आपको याद होगा जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी चेयरमैन नैब ने 190 मिलियन करप्शन जो पाउंड करप्शन केस में जारी किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन नैब का कहना यह है कि उनके वारंट गिरफ्तारी को आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार नहीं दिया, बल्कि वो ऑन फील्ड है, और हर हेयरिंग पे उन्होंने कहा कि हम अदालत को बताते रहे कि वो ऑन फील्ड है, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे फैसला कर लिया गया है कि चेयरमैन पीटीआई की इन 2 केसेस में भी गिरफ्तारी डालनी है। और अब उसमें जो है आज उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एहतसाब अदालत से रजू किया गया था, और बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत से भी इजाजत ली गई है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और इसकी तामील के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से आज इजाजत ली गई। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।